आज हम सीखेंगे डीप फ्रीजर की वायरिंग करना। तो कैसे डीप फ्रीजर की वायरिंग की जाती है, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इनके पार्टों के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो पार्ट इसको बोलते हैं कंप्रेसर। इसका काम होता है गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में घुमाना, जिससे कूलिंग होती है। ये है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब OLP। इसका काम होता है कंप्रेसर को ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाना। ये लगा है रिले, इसका काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। ये है कैपेसिटर, इसका काम होता है कि पावर बढ़ा के कंप्रेसर को देना, जिससे ये स्टार्ट हो जाता है। ये है अपना कंडेंसर फैन, जिसका काम होता है कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालना। ये एक हमारे पास है जो पार्ट, इसका नाम है थर्मोस्टेट। इसका काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। यहाँ पे हमारे पास दो इंडिकेटर है। एक इंडिकेटर का नाम है ग्रीन इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर का नाम है रेड इंडिकेटर। ग्रीन का काम ये होता है कि ये जो कंप्रेसर है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब कि फ्रीजर कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताना। और रेड इंडिकेटर काम ये होता है कि फ्रीजर में लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताना। ये इनके काम है। चलिए आइए कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें एक मिलेगा फेज वाला वायर और दूसरा मिलेगा यहाँ पे न्यूट्रल वाला वायर। चलिए अब शुरू करते हैं, अपना कनेक्शन करते हैं। इस थर्मोस्टेट में 3 पिने हैं, तो जो बीच वाली है इसको मान लीजिए हम लोग इसको इंडिकेटर को दे देंगे। फिलहाल बीच वाली पिन हो या ना हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक। रहे तो छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए फेस के तार को ले आकर के थर्मोस्टेट के किसी एक पिन पे जोड़ देंगे। किसी एक पिन का मतलब ये है या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले में जाकर के जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इससे दूसरे वाले पिन से, मतलब ऊपर वाले पिन से आउट करा करके सीधा सीधा फेस को ले आकर के अपने कंप्रेसर को दे देंगे। कंप्रेसर के चाहे तो OLP पे दीजिए, चाहे तो रिले पे दीजिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपने OLP पे दे देते हैं। फिर यही सप्लाई हम आउट करा करके यहीं से हम दे देंगे इस वाले फैन मोटर को सप्लाई यहाँ पे हम दे देंगे। चलिए इसे ही जोड़ देते हैं, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कि जो न्यूट्रल की सप्लाई है इसको भी लेके आएंगे और इस फैन को और इस कंप्रेसर को दे देंगे, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की सप्लाई को पकड़ते हैं और सीधा इसको पकड़ कर ले आकर के इसको भी हम फैन को भी दे देते हैं और यही न्यूट्रल ले आकर के अपने इस रिले पे दे देते हैं। मतलब कि रिले जब भी लगाया जाएगा तो रनिंग जिस साइड पिन होगी उधर ही आपको सप्लाई देना है, ना कि इस वाले साइड पे, ये ध्यान रहे हमेशा। अब इसके बाद जो ये हमारे पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के तार को हम इसको कनेक्ट कर देंगे रिले के एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये दोनों पिन एक है और ये दोनों पिन एक है, ये ध्यान रहे आपको। तो ये चाहे सप्लाई नीचे दीजिए चाहे ऊपर, से कोई मतलब है, दोनों एक ही है। और ये भी चाहे कैपेसिटर नीचे दीजिए चाहे ऊपर, बस एक इधर है तो इधर कैपेसिटर जोड़ना है और राइट साइड इधर रनिंग है, उधर ही आपको क्या करना है, सप्लाई को लगा करके दे देना है। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फ्रीजर सही से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस करना क्या, हम इसको फोर्स देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए बस अब ये क्या करेगा, अच्छी तरीके से कंप्रेसर चलेगा, फैन चलेगा तो गर्मी निकलेगी कंडेंसर के अंदर की और ये कूलिंग को कंट्रोल करेगा। मतलब फ्रीजर पूरी तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो फ्रीजर है कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, तो हमें लगाना पड़ेगा इंडिकेटर। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर लगा दिए, हम इसका कनेक्शन कैसे करना है ये समझिए ध्यान से। जैसे कि ये ग्रीन इंडिकेटर में क्या है कि जब ये थर्मोस्टेट सप्लाई देना बंद कर देता है तो ये कंप्रेसर भी बंद हो जाता है, फैन भी बंद हो जाता है और ग्रीन इंडिकेटर भी बंद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दूसरा वाला पॉइंट है बीच वाला, इससे से आउट कराकर ले आकर इसको दे देंगे। अगर हम चाहे इसको छोड़ भी दें, हम यहीं से उठा करके ले आकर उसको दे सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट दिया है तो हम इसका यूज करेंगे। तो फिलहाल इसको ले जाकर के हम इसको दे देंगे, इस इंडिकेटर के किसी एक पिन पे जोड़ देंगे। हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो हम न्यूट्रल की सप्लाई को पकड़ेंगे, मतलब यही न्यूट्रल की सप्लाई को हम पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के बाद सीधा ले जा करके जोड़ देंगे अपने इस वाले इंडिकेटर के एक पॉइंट पे। क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडिकेटर को भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहीं उठा करके इसको भी न्यूट्रल दे देते हैं। तो मतलब इन दोनों इंडिकेटर को न्यूट्रल डायरेक्टली मिल चुका है। फेस इनडायरेक्टली इसको मिल रहा है, मतलब ये है कि जब ये चालू रहेगा तब तक थर्मोस्टेट तक ही चलता रहेगा। जब ये बंद हो जाएगा तो कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा और ये इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हाँ इसमें हमारी जो लाइट है बंद है, मतलब कि कूलिंग हो चुकी है, कूलिंग बंद है। अभी तो हो चुका है। ये रेड इंडिकेटर हमें ये बताता है कि इसमें लाइन है या नहीं है, तो इसको हमें डायरेक्टली इंटरफेस दे देना है। न्यूट्रल डायरेक्टली चला गया है। फेस भी हम क्या करेंगे, जो ये फेस है इसको भी हम डायरेक्टली यहीं से उठा करके थर्मोस्टेट से इसको ले जाकर के वहाँ पे दे देंगे, तो ये काम करना शुरू कर देगा। देखिए
हुआ क्या कि न्यूट्रल और फेज की सप्लाई डायरेक्टली जाकर के रेड इंडिकेटर पे लग चुकी है, मतलब कि लाइट जब तक रहेगी तब तक जलता रहेगा, लाइट कटेगी तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो ये ग्रीन इंडिकेटर है इसमें थर्मोस्टेट से आउट होकर के जा रहा है, मतलब अभी इस टाइम ये ग्रीन इंडिकेटर नहीं चल रहा है क्योंकि ये हमारा थर्मोस्टेट अभी बंद है। जैसे ही थर्मोस्टेट चालू होगा और आगे पॉइंट पे टच होगा, तुरंत क्या होगा, ये सप्लाई हमारी यहाँ से घूमेगी यहाँ पे और फेस हमारी यहाँ पे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। मतलब ये कि सप्लाई ये दोनों आउटपुट का होएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये अब एक पिन इनपुट की हो गई और ये दोनों पिन किसकी होगी, आउटपुट की होगी। तो ये आउटपुट सप्लाई कर रहा है, कंप्रेसर को भी मिल रहा है, फैन को भी मिल रहा है, दोनों चल रहा है, और ये इंडिकेटर को भी मिल रहा है, जिससे कि ये बता रहा है कि यहाँ कूलिंग हो रही है। तो इसी तरीके से डीप फ्रीजर की वायरिंग की जाती है और बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिंपल है। इस तरीके से ये काम करता रहता है वायरिंग, और अपनी कूलिंग अंदर होती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही।